डेली करंट न्यूज में आज का विषय है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन। इस एपिसोड में हम सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है, इसके बाद हम जानेंगे वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के बारे में और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यह ब्रिज कैसे काम करता है और अंत में हम जानेंगे रामेश्वरम द्वीप के बारे में और साथ ही देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें कि ये जो नया पंबन ब्रिज है वो रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि या तमिलनाडु से जोड़ता है और यह आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इस नए ब्रिज के बनने से रेल यातायात और समुद्री नौवहन में सुधार होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय संपर्क और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर के सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम के IAS GS फाउंडेशन बैच में एडमिशन आरंभ है और अंग्रेजी माध्यम में 8 अप्रैल शाम 6 बजे से बैच आरंभ हो रहे हैं। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और इसे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL ने डिजाइन और निर्मित किया है। इस ब्रिज की लंबाई 2.07 किलोमीटर है। इसका केंद्रीय लिफ्ट स्पैन 72.5 मीटर लंबा है, जिसे जरूरत पड़ने पर 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। इसमें स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट, हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट और संक्षारण रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि ये जो ब्रिज है वो पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है और भविष्य में 2 रेल लाइनों को समायोजित कर सकेगा। अब जानते हैं कि ये ब्रिज आखिर काम कैसे करता है। इस ब्रिज का एक हिस्सा, जिसे लिफ्ट स्पैन कहते हैं, इसे खास तरीके से बनाया जाता है कि वह ऊपर नीचे हो सके और साथ ही यह हिस्सा रेल ट्रैक का ही भाग है। इस स्पैन को ऊपर उठाने और नीचे लाने के लिए हाइड्रोलिक जैक या मोटराइज्ड पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम ब्रिज के टावरों में लगे होते हैं। जब कोई बड़ा जहाज ब्रिज के नीचे से गुजरने वाला होता है तब ब्रिज पर रेल यातायात को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम लिफ्ट स्पैन को लगभग 17 मीटर तक ऊपर उठा देता है। इस प्रक्रिया में दोनों तरफ लगे काउंटर वेट्स या लोहे के भारी वजन संतुलन बनाए रखते हैं ताकि ब्रिज हिलने या झुकने न पाए। और इसी के साथ अंत में जहाज के निकल जाने के बाद स्पैन को फिर से नीचे लाया जाता है, रेल लाइन जुड़ जाती है और ट्रेन सेवा दोबारा चालू हो जाती है। अब जानते हैं रामेश्वरम द्वीप के बारे में। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है जो पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह द्वीप पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि तथा श्रीलंका के बीच का सबसे नजदीकी बिंदु है। इस द्वीप पर भगवान शिव को समर्पित रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह द्वीप राम सेतु या एडम ब्रिज का हिस्सा है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है। 2. यह ब्रिज कुल 2.07 किलोमीटर लंबा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।